2 लौंग डालने के बाद इसको लाल कपड़े में बांध लेना है और अपनी तिजोरी में अलमारी में जहां से भी पैसे का लेन देन करते हैं रख देना है। अगले शुक्रवार को फिर से उस डिब्बे को निकालकर लाई ये 2 लौंग मंत्र पढ़ने के बाद डाल दीजिए। 5 शुक्रवार के बाद उस डिब्बे में 10 लौंग हो जाएंगे और इस डिब्बे को अपने अलमारी में तिजोरी में रखे रहने दीजिएगा जहां से आप लोग पैसे का लेन देन करते हैं। देखिए यह उपाय जो आप करेंगे, इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में आर्थिक कष्टों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में जो पैसा आना बंद हो गया था, पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। जो पैसा आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि भी होगी और आपके जीवन में पैसे की फिर आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा। तो दोस्तों, दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है घर की बरकत का महाउपाय। अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? एक उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र ले लीजिए। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो कोई मिट्टी का दिया ले लीजिए। मिट्टी का कुछ भी ऐसा ले लीजिए जिसपे आप लोग 5 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची जला सके। आपको यह उपाय करना है शनिवार की शाम को। शनिवार के सूर्यास्त के बाद आपको 5 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। अभी जो राख बच जाएगी, तीनों चीज की इस राख को किसी डिब्बे में भर लीजिए और आप लोग 1 हफ्ता मतलब लगातार 7 दिन सुबह नहाने धोने के बाद पूरे घर के झाड़ू लगाइए। इस डिब्बे से थोड़ी सी राख निकाल लिए, अपने घर के मुख्य घर द्वार पर रखिए और घर के मुख्य द्वार पर पानी मार दीजिए। अगर यह उपाय आप लोगों ने 7 दिन लगातार कर लिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति थी, बुरी शक्ति थी, ऐसी कोई शक्ति बांस कर रही थी जिसके वजह से घर का माहौल खराब हो रहा था, आपके घर की बरकत रुक गई थी, उन्नति रुक गई थी, दोस्तों वहां आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति जी होगी और इस राख की वजह से आपके घर पर पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। आप खुद इस उपाय को करके देखिए, आपको खुद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का महाउपाय। अगर आपका व्यापार पहले चल रहा था, फिर व्यापार आपका ठप पड़ गया और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो यह महाउपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का दिन होता है। आपको किसी भी लाल कपड़े में लेना है 11 लौंग और 5 गोमती चक्र। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 11 लौंग और 5 गोमती चक्र। 5 गोमती चक्र किसी भी आपको पूजा घर पर मिल जाएगा। इसको लाल कपड़े में पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। हनुमान जी के मंदिर आपको सुबह से शाम किसी भी समय जाना है। जाने के बाद हनुमान जी के सामने आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है और इसी पॉटरी को हनुमान जी के दाईं चरण से छुआ करके आपको अपने व्यापार स्थान के धन स्थान पर रख देना है, जहां से आप पैसे के लेन देन करते हैं। बस इतना आपको करना है। फिर आप खुद देखेंगे कि इतना करने के बाद आपके जीवन ये जो दोष लग गए थे, जो परेशानी आ रही थी, जिसके वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया था, वो परेशानी, वो दोस्तों खत्म हो जाएंगे। यह उपाय करने के बाद आपका व्यापार वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। अब जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों को है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का महाउपाय। दोस्तों, जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उस व्यक्ति का मान के चलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उस व्यक्ति के जीवन में धन भी चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आता है और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको लोन का ही प्रयोग करना होता है। ये हमारे धर्मशास्त्र रमी लिखा हुआ है। तो शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने की आप क्या करें सकते हैं? शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए, तो आपको क्या करना है?
देखिए, शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से पहले आप लोगों को नहाना है होना है। नहाने धोने के बाद किसी भी पीपल पेड़ पर चले जाइए और पीपल पेड़ को एक लोटा जल अर्पित करने के बाद उस तरफ एक तरफ आपको अपनी बाईं तरफ एक लौंधा देनी है। सिर्फ इतना करना है कि अपनी बाईं तरफ एक लोन बहा दीजिए और उस पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा करके घर वापस आ जाइए। यह प्रयोग आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मान लीजिए आपका जो शुक्र है ग्रह है बहुत ही कमजोर हो गया था, वह शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी और धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। तो इसके अलावा माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के स्थान पर यानी कि मंदिर में रोजाना शुद्ध घी का ही दीपक जलाना चाहिए और एक खुलेपन घर में थोड़ा सा शुद्ध घी माता लक्ष्मी जी के पास मंदिर में अवश्य ही रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि देसी घी की सुगंध माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। देसी घी की सुगंध माता लक्ष्मी जी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मंदिर में देसी घी रखने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और घर में वास करती है। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हर शुक्रवार दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। हर शुक्रवार यह उपाय करने से माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। जय महालक्ष्मी। 2 लौंग डालने के बाद इसको लाल कपड़े में बांध लेना है और अपनी तिजोरी में अलमारी में जहां से भी पैसे का लेन देन करते हैं रख देना है। अगले शुक्रवार को फिर से उस डिब्बे को निकालकर लाई ये 2 लौंग मंत्र पढ़ने के बाद डाल दीजिए। 5 शुक्रवार के बाद उस डिब्बे में 10 लौंग हो जाएंगे और इस डिब्बे को अपने अलमारी में तिजोरी में रखे रहने दीजिएगा जहां से आप लोग पैसे का लेन देन करते हैं। देखिए, यह उपाय जो आप करेंगे, इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में आर्थिक कष्टों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में जो पैसा आना बंद हो गया था, पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। जो पैसा आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि भी होगी और आपके जीवन में पैसे की फिर आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा। तो दोस्तों, दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? एक उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र ले लीजिए। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो कोई मिट्टी का दिया ले लीजिए। मिट्टी का कुछ भी ऐसा ले लीजिए जिसपे आप लोग 5 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची जला सके। आपको यह उपाय करना है शनिवार की शाम को। शनिवार के सूर्यास्त के बाद आपको 5 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। अभी जो राख बच जाएगी, तीनों चीज की इस राख को किसी डिब्बे में भर लीजिए और आप लोग 1 हफ्ता मतलब लगातार 7 दिन सुबह नहाने धोने के बाद पूरे घर के झाड़ू लगाइए। इस डिब्बे से थोड़ी सी राख निकाल लिए, अपने घर के मुख्य घर द्वार पर रखिए और घर के मुख्य द्वार पर पानी मार दीजिए। अगर यह उपाय आप लोगों ने 7 दिन लगातार कर लिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति थी, बुरी शक्ति थी, ऐसी कोई शक्ति बांस कर रही थी जिसके वजह से घर का माहौल खराब हो रहा था, आपके घर की बरकत रुक गई थी, उन्नति रुक गई थी, दोस्तों वहां आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति जी होगी और इस राख की वजह से आपके घर पर पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। आप खुद इस उपाय को करके देखिए, आपको खुद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आपका व्यापार पहले चल रहा था, फिर व्यापार आपका ठप पड़ गया और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो यह महा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का दिन होता है। आपको किसी भी लाल कपड़े में लेना है 11 लौंग और 5 गोमती चक्र। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 11 लौंग और 5 गोमती चक्र। 5 गोमती चक्र किसी भी आपको पूजा घर पर मिल जाएगा। इसको लाल कपड़े में पोटली बना लीजिए।
पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। हनुमान जी के मंदिर आपको सुबह से शाम किसी भी समय जाना है। जाने के बाद हनुमान जी के सामने आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है और इसी पॉटरी को हनुमान जी के दाईं चरण से छुआ करके आपको अपने व्यापार स्थान के धन स्थान पर रख देना है, जहां से आप पैसे के लेन देन करते हैं। बस इतना आपको करना है। फिर आप खुद देखेंगे कि इतना करने के बाद आपके जीवन ये जो दोष लग गए थे, जो परेशानी आ रही थी, जिसके वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया था, वो परेशानी, वो दोस्तों खत्म हो जाएंगे। यह उपाय करने के बाद आपका व्यापार वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। अब जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों को है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का महा उपाय। दोस्तों, जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है उस व्यक्ति का मान के चलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उस व्यक्ति के जीवन में धन भी चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आता है। और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको लोन का ही प्रयोग करना होता है। ये हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। तो शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने की आप क्या करें सकते हैं? शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए, तो आपको क्या करना है? देखिए, शुक्रवार के दिन सूर्यास्त से पहले आप लोगों को नहाना है। नहाने धोने के बाद किसी भी पीपल पेड़ पर चले जाइए और पीपल पेड़ को 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद उस तरफ एक तरफ आपको अपनी बाईं तरफ 1 लौंधा देनी है। सिर्फ इतना करना है कि अपनी बाईं तरफ 1 लोन बहा दीजिए और उस पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा करके घर वापस आ जाइए। यह प्रयोग आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। 5 शुक्रवार यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मान लीजिए आपका जो शुक्र ग्रह है बहुत ही कमजोर हो गया था, वह शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी और धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। तो इसके अलावा माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के स्थान पर यानी कि मंदिर में रोजाना शुद्ध घी का ही दीपक जलाना चाहिए और एक खुलेपन घर में थोड़ा सा शुद्ध घी माता लक्ष्मी जी के पास मंदिर में अवश्य ही रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि देसी घी की सुगंध माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। देसी घी की सुगंध माता लक्ष्मी जी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मंदिर में देसी घी रखने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और घर में वास करती है। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हर शुक्रवार दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। हर शुक्रवार यह उपाय करने से माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। जय महालक्ष्मी।